And let's welcome the person who is sitting next to you. और अपने बगल वाले का भी स्वागत करें Let's tell them you're welcome in the house of the और Lord. उनसे कहें कि परमेश्वर के भवन में आपका स्वागत है। Hallelujah. Surely the Lord is going to bless you this evening. और निश्चय ही आज की शाम परमेश्वर आपको आशीषित We करेंगे। can all be seated in the presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब बैठ सकते हैं। Such a privilege it is to be in the house of the Lord and worship Him. और परमेश्वर के भवन में पाए जाना कितना ही सौभाग्य की बात है। David says, और दाऊद कहता है "My heart and flesh cry out for the presence of the living God." कि मेरा हृदय और मेरा जो शरीर है वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की उपस्थिति के लिए वो रोता है। He goes on to say, और वो आगे बोलता है "Better is one day in your courts कि तुम्हारे फाटकों में एक दिन than thousand elsewhere." हजारों दिन के हजारों वर्षों के बराबर है। Hallelujah. Better is one day in your courts than thousand elsewhere. आपके फाटक में एक दिन हजार दिनों से बेहतर है। Hallelujah. One day in the presence of the Lord और एक दिन परमेश्वर की उपस्थिति में is better than thousands spent in the world. वो हजारों दिन जो हम धरती में बिताते हैं उससे भी बेहतर है। Hallelujah. So this wonderful portion is ours. तो ये जो भाग है ये हमारा है। How many of you are excited to receive from the word today? और आज आप में से कितने लोग उत्साहित हैं परमेश्वर के वचन से If you are सीखने के लिए? excited, then say hallelujah. अगर आप उत्साहित हैं बोले हालेलुया। I think not many of you are excited. लगता नहीं कि बहुत लोग उत्साहित Let's हैं। try it one more time. और एक बार कोशिश If करें। you are excited, say hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Let's go to the word of the Lord. और परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे And let's go to Jeremiah chapter 15 verse 19. यिर्मयाह की किताब 15 और उसका 19 पद और it's written here, and if you extract the precious from the worthless, you will become my spokesman. जिनको मिल जाए वो पढ़ दे। यह सुनकर यहोवा ने यूं कहा, हालेलुया। ये सुन के यहोवा ने ये कहा, यदि तू फिरे हाँ। तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। हाँ, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, हाँ। तब तू मेरे मुख के समान होगा। यदि तू अनमोल को चुने और निकम्मे को ना चुने, तब क्या लिखा है? तब तू मेरे मुख के समान होगा। तब तू मेरे मुख के समान होगा। हालेलुया। यहाँ लिखा है, इफ यू एक्सट्रैक्ट द प्रेशियस फ्रॉम द वर्थलेस, अगर तुम अनमोल को व्यर्थ में से अलग करना सीख लो, तब तुम मेरे वचनों को कैरी कर सकते हो। हालेलुया। तब तुम मेरे स्पोक्समैन बन सकते, तब तुम मेरे भविष्यवक्ता बन सकते हो। सो आई वांट टू स्टार्ट विद दिस थॉट। तो मैं इस विचार के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। In life, it is very important to separate what is precious from the worthless. और हमारे जीवन में अनमोल से बेकार में से अनमोल निकालना बहुत जरूरी है। Life will throw a lot of garbage at you. और आपके ऊपर जीवन जो है बहुत सारे कचड़े को फेंकेगा। A lot of worthless things will come into your life. और आपके जीवन में बहुत सारी बेकार चीजें जो है वो आएंगी। A wise person, a child of God, knows how to separate the precious from the worthless. और परमेश्वर के संतान को ये पता है कि कचड़े में से, बेकार चीजों में से अनमोल चीज कैसे निकालनी है। Hallelujah. So, in a lot of trash, तो बहुत सारे कचड़ों में से there is precious hidden there. वहाँ पर कुछ अनमोल चीजें छुपी हुई What है। is that precious? और वह अनमोल क्या है? It can be like gold. और वो सोने के समान है। When we come from Namkum to Katatoli, जब हम नामकुम से काटाटोली की ओर आते हैं we cross a river called Swarnrekha. तो हम एक नदी को पार करते हैं जिसको स्वर्ण रेखा कहते हैं। And the meaning of Swarnrekha is a line of gold. और स्वर्ण रेखा का अर्थ है सोने की लकीर. लकीर। Hallelujah. Why is it called that? और ऐसा क्यों कहा जाता है? Because if you know the history of this river, क्योंकि अगर आप इस नदी के इतिहास को जानेंगे, people used to go there and they used to sift the sand. और लोग वहाँ जाते थे और बालू को जो है अपने हाथों से छांटते थे। Hallelujah. छन्नी लेकर के हाँ। वो बालू को वो छानते थे. And many times after a lot of trials, और बहुत सारे प्रयास के बाद, a lot of trials, बहुत सारे प्रयास के बाद, you know, they would find gold, particles of gold in that river. तब सोने के कण उस नदी से पाए जाते थे। Hallelujah. So
Maybe a person tried the whole day sifting sands. हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है पूरे दिन भर वो उस बालू को छानता है, Maybe many days. या फिर बहुत सारे दिन, And he might not have found anything. और उसके बावजूद भी उसे कुछ नहीं मिलता। But one day he finds 100-gram gold there. लेकिन एक दिन उसको 100 ग्राम जो सोना है वो मिलता है। Hallelujah. Think about his happiness. तो आप सोचिए कि वो कितना खुश होता So है। the people used to do this. तो लोग ऐसा करते थे। So in a lot of sand there was a little bit of gold. तो बहुत सारे बालू में थोड़ा सा जो अमाउंट है वो सोने का मिलता था, But that gold was treasure. लेकिन वह सोना वो बहुमूल्य है, It was precious. वो बहुत बहुमूल्य है। It could provide resources for a family for an entire year. और एक साल के वो एक परिवार के पूरे जितने भी जरूरत है उसको वो पूरा कर सकता All है। their ration, उनका पूरा राशन पूरा all हो their सकता clothes. है, उनके सारे कपड़े जो है वो कवर कर सकता है, everything that they needed. और जो कुछ भी उनकी आवश्यकता है उसको पूरा कर सकता But है। that gold was hidden in a lot of sand. लेकिन वह थोड़ा जो मात्रा सोने का है वो उतने सारे बालू के बीच में छुपा Just हुआ है। that, like that in life, और वैसे ही हमारे जीवन में भी treasures are hidden in plain sight. धन हमारे नजरों के सामने ही छुपा रहता है, But the precious is hidden in worthless. लेकिन बहुमूल्य चीजें वो कचड़े में छुपे रहती हैं। Hallelujah. कचरा भी नहीं, लेकिन सामान्य चीजों में जो है वो खास बातें छुपी हुई होती है. So in a lot of your friends, तो आपके बहुत सारे कई मित्रों के भी बीच में there would be one friend who stands out. एक मित्र होगा जो खास होगा, Hallelujah. He is precious. He is treasure. और वो बहुमूल्य है, वो धन है। So we need to know how to separate the precious from the worthless. तो हमें जो सामान्य है उससे बहुमूल्य को अलग करना आना चाहिए। Many friends would try to waste your time to encourage you in the worldly things. और बहुत सारे मित्र आपके समय को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, आपको भौतिक चीजों में लगाएंगे, But when you are in trouble, everyone disappears. लेकिन जब भी आप संकट में पड़ते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। But you know from experience, there is always one person who reaches out to you. लेकिन आप अपने अनुभव से जानते हैं कि एक व्यक्ति होगा जो आप तक वो पहुंचने की कोशिश When करेगा, everybody has left you, he is still there. और जब सब कोई आपको छोड़ देते हैं तो वो व्यक्ति आप तक पहुंचने की कोशिश करेगा, That friend is your real friend. और वही व्यक्ति आपका सच्चा मित्र है, That friend is your treasure. और वही मित्र आपका धन है। Hallelujah. In a lot of opportunities in this world, और इस संसार के बहुत सारे अवसरों में not everything that seems right is right. हर चीज जो सही दिखता है वो सही होता नहीं। Hallelujah. That is why I preached in the last Thursday message और इसीलिए पिछले गुरुवार को मैंने ये सिखाया that you have to exercise discernment. कि आपको परखने की आवश्यकता है। So you might get a lot of job तो हो opportunities, सकता है आपको कई अवसर मिले जॉब के लिए, and on the surface it might look that they are offering good salary packages, और- good benefits. ऊपर से लगता है कि वो बहुत अच्छे अच्छे चीजें आपको दे रहे हैं, आपको अच्छी सैलरी दे रहे हैं, Hallelujah. But you have to learn how to separate the precious from the worthless. लेकिन आपको बेकार चीजों में से बहुमूल्य को चुनने की आवश्यकता, ये जानना जरूरी है। Hallelujah. You have to sit in the presence of the Lord and ask the Lord, which jobs should I select? आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ करके ये पूछने की आवश्यकता है कि कौन से जॉब को मैं चुनूं। It might not be shining at that time. हो सकता है उस वक्त वो चमक ना रहा हो, वो The- कुछ खास नहीं दिख रहा The हो, salary package might seem a little less. और लग रहा है कि उस टाइम में वो सैलरी जो है वो आपके लिए बहुत कम है। Hallelujah. But if you make the right decision, लेकिन अगर आप सही निर्णय लेते in हैं, the long run you'll see आगे जा करके आप देखेंगे that many of the flashy companies are shutting down. कि बहुत सारी कंपनियां जो चमक दमक के साथ वो बड़ी बड़ी दिखती है लेकिन वो बंद हो रही है, Hallelujah. They're shutting down overnight. और वो रातों रात बंद हो जा रहे हैं। And the company that was not so shiny, और वो कंपनियां जो छोटी दिखती थी, hallelujah, but the Lord told you to select them, लेकिन परमेश्वर ने आपसे कहा कि उस कंपनी को चुनो, that those will provide you stability and peace of mind. वो आपको आपके मन की शांति देगी और आपके जीवन में स्थिरता देगी। Hallelujah. So in every area of our life, तो हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में we are flooded with choices. हमारे ऊपर हमें बहुत सारे चुनाव मिलते हैं, Hallelujah. But we have to learn to separate the precious from the worthless. लेकिन हमें जरूरत है ये जानने के लिए कि हमें बेकार में से महत्वपूर्ण को कैसे चुनना है। Let's go to Genesis chapter 26.
उत्पत्ति 26 and let's start reading from verse number 1. और उस देश में अकाल पड़ा, वह उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। सो इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तो इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा। Hallelujah. So the Bible is telling us about the story of Isaac. बाइबल हमें इसहाक के बारे में बता रही है। Hallelujah. And Isaac is in a place called Gerar. He is a foreigner there. और इसहाक एक नगर में है जिसका नाम गरार है, It is a Palestinian territory. और वो पलिश्तियों का क्षेत्र है, The king there is Abimelech. और वहाँ का जो राजा है उसका नाम अबीमेलेक है। So Isaac goes to Abimelech and tells him, give me a piece of land where I can stay with my people. इसहाक वो अबीमेलेक के पास जाता है, उससे निवेदन करता है कि मुझे थोड़ा एक टुकड़ा जमीन का दो जहाँ पे अपने परिवार के साथ रह सकूं। Now you have to remember that it is a time of great famine. और यह समय जो है वो अकाल का समय है, The harvest is failing. और फसल जो है वो बर्बाद हो रही है, There is lack everywhere. और हर जगह कमी हो रहा है, Nobody wants to part with good soil. और कोई भी अच्छे भूमि से वो अलग नहीं होना चाह रहा। Hallelujah. So when Isaac asks Abimelech for a piece of land, तो इसहाक जब अबीमेलेक से वो एक टुकड़ी जमीन का वो मांगता है, Abimelech gives him the worst kind of barren land. तो अबीमेलेक उसको सबसे खराब भूमि देता है, Hallelujah. Which he can dispose of. जो वो चाहता है कि वो हटा दे, Which has no value for the king. जो राजा के लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। Now think about these. अब इसके विषय में सोचें, 2 facts. दो तथ्य हैं। There is a terrible famine in the land. पहला कि राज्य में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, There is no harvest even in good soil. और अच्छी भूमि में भी फसल नहीं उग रही है। Hallelujah. So, and then Isaac is given a piece of land which is barren. और उसके बाद इसहाक को ऐसी भूमि मिलती है जो बंजर है। Hallelujah. So the times are bad तो समय वो बुरा है and the field is bad. और भूमि भी बुरी है। Have you ever found yourself in such a क्या situation आप अपने आप को ऐसे स्थिति में पाए हैं where you seem like the cards which have been given to you are really not good cards? जब आपको लगता है कि जो अवसर आपको दिए गए हैं वो सारे अवसर जो है वो सही नहीं है, आपके लिए भलाई के लिए नहीं है, Hallelujah. The times are not in your favor. और समय आपके विपरीत है, And the resources that you have are not sufficient. और जो भी संसाधन आपके लिए है वो आपके रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे हैं, Hallelujah. The skill that you have seems to be falling short. और जो भी कौशल आपके पास है वो भी कम हो जा रही The है, knowledge that you have seems to be falling short. और जितना भी ज्ञान आपके पास है वो भी कम पड़ जा रहा है। And you say to yourself, और आप अपने आप से कहते the हैं times are bad, कि समय खराब है, situation is bad, परिस्थिति खराब है, what am I supposed to तो do? मैं क्या करूं, How will I succeed? और मैं कैसे सफलता प्राप्त How will करूं, I take care of my और family? कैसे मैं अपने परिवार की देख रेख कर सकूं, How will I move towards fulfilling my dreams? और मैं अपने सपनों को कैसे पूरा करूं। You know, but the word of God says, लेकिन परमेश्वर का वचन यह कहता है the Lord God spoke to Isaac कि परमेश्वर पिता ने इसहाक से बातें की, and told him, don't go to Egypt. और वो कहते हैं कि मिस्र ना जा, Hallelujah. Because Isaac is saying, क्योंकि इसहाक यह कह रहा है, I don't think that the opportunities here are sufficient for me. इसहाक यह कह रहा है कि मुझे यह लगता नहीं कि यहाँ जो अवसर मुझे मिल रहे हैं वो मेरे सारे जरूरतों को पूरा करेगा, I don't think I will prosper in Gerar. और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि गरार में मैं और समृद्ध हो पाऊंगा, So I should move to a place where there is a greater possibility for me to prosper. तो मुझे ऐसे जगह में शिफ्ट हो जाना चाहिए जहाँ पर मेरे सारी आवश्यकताओं को पूरा मैं कर सकूं। Then the Lord speaks to him in vision. और उसके बाद परमेश्वर उसे दर्शन में बातें The करते word हैं, of the Lord comes to him. और परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचता है, You know, when the word of God comes to us, और जब भी परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचता है it gives us peace. तो वो हमें शांति तसल्ली देता है, Hallelujah. It gives us new strength. और वो हमें नई सामर्थ्य देता है, It gives us hope. और वो हमें नई आशा देता है, Hope so that we can hope against hope. आशा ताकि हम आशा के विपरीत और आशा कर सके, Against all the evidence which is और presented to जो us. भी तथ्य हमारे सामने
प्रस्तुत किए जा रहे हैं उसके अगेंस्ट हम आशा कर सकें। Hallelujah. So if someone receives a doctor's report, तो कोई अगर डॉक्टर का रिपोर्ट रिसीव करता है and the doctor's report says that you have a condition which cannot be cured, और डॉक्टर का जो रिपोर्ट है वो कहता है कि एक ऐसी आपको ऐसे- कंडीशन है हाँ. जहां आप चंगा नहीं हो सकते you will have to have medicines throughout your life. और आपको जिंदगी भर आपको दवाई पर रहना पड़ेगा। You know, the evidence is presented to you about a certain situation. एक परिस्थिति के पक्ष में आपके सामने तथ्य को रखा गया है, Hallelujah. But the word of God overrides every worldly facts. लेकिन परमेश्वर का वचन हर एक तथ्यों के ऊपर है। Hallelujah. So you turn to the word. तो आप परमेश्वर के वचन की तरफ मुड़े Oh, what the Lord says about this situation. और परमेश्वर इस परिस्थिति के विषय में क्या कह रहे हैं। And the word of God says, और परमेश्वर का वचन यह कहता है, by my stripes you are healed. मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो It चुके हो। does not matter what doctor's report और says. यह मायने नहीं रखता कि डॉक्टर की रिपोर्ट क्या कह रहे हैं। If I have healed you, then you are healed. अगर मैंने तुम्हें चंगा कर दिया है तो तुम चंगे हो गए हो। Hallelujah. And the people who choose to believe it, और वो व्यक्ति जो ऐसे लोग जो उस पर विश्वास करते हैं and they hope against hope. और वो आशा के विपरीत आशा करते हैं Hallelujah. Hope against all the presented evidence. और हर एक तथ्य जो प्रस्तुत किए गए उसके विपरीत वो आशा करते That हैं I will be healed. कि मैं चंगा होगा I will be successful. और मैं सफल होऊंगा I will see the goodness of और God. मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा They will see the favor of God manifesting in their और lives. वो परमेश्वर की कृपा को अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखेंगे। So it is important to stand on the word of God. इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर के वचन में खड़े रहें। When Isaac was depressed, जब इसहाक अवसाद में था, when he had no hope, जब उसे कोई आशा नहीं थी when he was thinking about running away, और जब वो सोच रहा था कि वो वहां से भाग the जाए, Lord spoke to him. परमेश्वर ने उनसे बातें की। Hallelujah. This is so wonderful और ये बहुत ही अद्भुत है that we are not serving a God who does not speak. कि हम ऐसे परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हैं जो बातें नहीं करता We है। serve a living God. हम जीवित खुदा की He सेवा कर रहे hears हैं us. और वो हमारी सुनता है, He speaks to us, वो हमसे बातें करता है and His mighty hand rescues us. और उनके सामर्थ्य हाथ हमें बचाती है। Hallelujah. Our God is a living God. और हमारा परमेश्वर वो जीवित खुदा So He है। speaks to Isaac. तो वो इसहाक से बातें करता He है tells him, Isaac, listen to me. और वो कहता है कि इसहाक मेरी बातों को सुनो, Don't go to Egypt. मिस्र ना जा, Stay where you are. वही रह जहाँ मैंने तुम्हें ठहराया है Hallelujah. I will bless you in this place. और मैं तुम्हें इसी जगह पर आशीषित करूंगा। When I am with you, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ the times don't matter. तो समय मायने नहीं रखता, I am the king of times. मैं समय का राजा हूँ, I am the Alpha and Omega. मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, Hallelujah. I am the beginning and the end. मैं शुरुआत और अंत हूँ। So it does not matter if the times are against you. तो ये मायने नहीं रखता अगर समय तुम्हारे विपरीत है, If I am with you, अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ you will rule over time तो also. तुम समय के ऊपर प्रभुता करोगे You will dictate how the time will function. और तुम समय को आज्ञा दोगे कि वो कैसे चलेगा। Hallelujah. Even the situations will bow down before और यहाँ you. तक कि परिस्थितियां तुम्हारे सामने घुटना टेकेगी। Lord tells him, और परमेश्वर उससे कहते हैं stay in this country. इसी देश में रह I will be with you. और मैं तेरे साथ And रहूंगा। tonight I want to encourage you. और आज की शाम में आपको The उत्साहित करना Lord is चाहता हूँ speaking to you. कि परमेश्वर आपसे बातें कर And रहे He's हैं saying, whatever the situation और is वो there in कह your रहे हैं life, कि तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थिति हो whatever times that you are और facing, जो भी समय तुम देख रहे हो, I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ Do not be worried. और तुम डरो नहीं, Do भय not ना be कहो afraid. Do not be afraid. और डरो Hallelujah. नहीं, I भय ना am with कहो, you. मैं तुम्हारे साथ हूँ And I will bless you. और मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। Praise the Lord. हालेलुया। Tell the person sitting next to you, अपने बगल वाले से कहें, प्रभु मुझे आशीषित करेंगे. प्रभु मुझे आशीषित करे। Hallelujah. Sometimes we need to remind और ourselves. कभी कभी अपने आप को याद दिलाने की आवश्यकता होती है। Hallelujah. David talks to himself. और दाऊद अपने आप से बातें करता था David talks to his soul. और वो अपने आत्मा से बातें करता था And he says, Hallelujah. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे Hallelujah. और उसके किसी उपकार को ना भूलना. Praise God. Hallelujah. He's speaking to himself. और वो अपने आप से बात कर रहा He है। says, Oh my soul, praise the Lord. वो कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य And कह forget not his benefits. और उसके कृपा को ना भूल Hallelujah. Let's not forget all his blessings. और उसके आशीषों को हमें नहीं He भूलना has है। blessed us in the past. और वो हमें पहले भी आशीषित He किया has है taken care of us in the past. और उसने हमारा ख्याल पहले भी किया है He will bless us now और also. वो हमारा ख्याल
ख्याल अभी भी and in करेगा the future we are going to be blessed. और भविष्य में भी हम आशीषित होंगे। Hallelujah. Let's declare our future is blessed in Jesus. घोषणा करें कि यीशु के नाम से हमारा भविष्य वो आशीषित है। Hallelujah. Don't worry about your future. अपने भविष्य को लेकर चिंतित ना हो। We don't know what is there in the और future, हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होने but we वाला know the है, hands that hold our future. लेकिन हम जानते हैं उन हाथों को जिन्होंने हमारे भविष्य को थामा हुआ Those है hands have holes in them. और उन हाथों में छेद है। Hallelujah. Because nails were, nails were there in his hands because of the great love he has for us. और वो कील उनके हाथों में इसलिए था क्योंकि उन्होंने हमसे बहुत प्रेम किया। Hallelujah. The same hands that hold the entire universe और वही दो हाथ जिसने पूरे ब्रह्मांड को संभाला हुआ are the है, hands which hold our future. वही हाथ हमारे भविष्य को भी संभाले हुए हैं। Hallelujah. So our future is safe in the Lord. तो हमारा भविष्य वो परमेश्वर में वो सिक्योर है, सुरक्षित है। So the Lord tells them, तो परमेश्वर कहते हैं I will bless you कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा and I will give you this country. और मैं तुम्हें इस देश को दे दूंगा। Hallelujah. और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे मैं पूरा करूंगा। Hallelujah. So I will give you these lands and to your descendants. मैं ये सारे देश तुम्हें दूंगा और तुम्हारे आने वाले पीढ़ियों को दूंगा। The Lord is promising Isaac तो इस हक को परमेश्वर ये वायदा कर रहे that I हैं will not just bless you, कि मैं तुम्हें ना केवल आशीषित करूंगा, but my blessings will carry on in your generations. वरन तुम्हारे पीढ़ियों को भी आशीषित करूंगा। Your children and your grandchildren and their grandchildren will be blessed because you decided to follow and love the Lord. तुम्हारे बच्चे और उनके बच्चे जो है पीढ़ी दर पीढ़ी वो आशीषित होगी क्योंकि तुमने चुना कि तुम परमेश्वर की सेवा Today करोगे। when you chose to come into the house of Lord and honor Him, जब आपने आज की शाम में निर्णय लिया कि परमेश्वर के भवन में आकर के आप उनको आदर देंगे, you know you are collecting blessings for your तो generations. आप अपने पीढ़ी के लिए आशीषों को जमा कर रहे हैं। Hallelujah. Praise the Lord. And He says, और वो कहता है the promises that I made to your father Abraham, कि वह वाचा जो मैंने तुम्हारे पिता अब्राहम से की थी, I will surely have them come to pass in your life. और वह निश्चय ही तुम्हारे जीवन में भी पूरा होगा। Hallelujah. Let's read verse number 5. क्योंकि इब्राहिम ने मेरी मानी क्योंकि इब्राहिम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था हाँ। उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। Hallelujah. So the Lord says, परमेश्वर ये कहते हैं I remember that your father Abraham walked with me as a friend. और मुझे यह याद है कि तुम्हारे पिता अब्राहम मेरे साथ वो चलते थे एक मित्र के समान, That he was faithful all the days of his life. और वो अपने पूरे जीवन भर वो विश्वास योग्य था, That he gave the first place and honor to me in his life. और उसने हमेशा अपने जीवन में मुझे प्रथम स्थान दिया और मुझे मेरा आदर किया। So I will remember the covenant that I made with him and I am going to bless you. इसलिए मैं जो वाचा उसके साथ बांधा उसे मैं स्मरण रखूंगा और मैं आशीषित तुम्हें करूंगा। Hallelujah. After he is gone, और उसके जाने के बाद I have not forgotten the covenant. मैंने उस वाचा को नहीं भूला है। What I promise, जो भी मैंने वाचा बांधा I fulfill. मैं उसे पूरा करता हूँ। You know, the earth and the stars and the sky, they can pass away, आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे, but the word of God remains. लेकिन परमेश्वर का वचन वो स्थिर रहेगा। Hallelujah. आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर के वचन हमेशा बने रहते हैं। Hallelujah. Praise the Lord. So the word of God came to Isaac परमेश्वर का वचन इसहाक के पास पहुंचा that I'm going to bless you in this place. कि मैं तुम्हें इस स्थान में आशीषित करूंगा, Do not be worried. तुम चिंतित ना हो। And Isaac decided to have faith in the word of God. और इसहाक ने यह निर्णय लिया कि वह परमेश्वर के वचन में वह स्थिर रहेगा। Hallelujah. He decided to have faith in the word of God. और उसने यह निर्णय लिया कि वह परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेगा। Now the first thing is पहली बात यह है that we have to receive a word from the Lord. कि हमें परमेश्वर के वचन से ग्रहण करने की आवश्यकता है। Our faith cannot be without a foundation. हमारा विश्वास वो बिना बुनियाद के नहीं हो सकता है। But the
foundation of our faith is the word of God. हमारे विश्वास का बुनियाद वो परमेश्वर का वचन है। When the word comes to us, जब परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचता है it activates faith in us. तो वह विश्वास को क्रियाशील करता है। Hallelujah. That is why we need to have the word of God in our lives. इसलिए हमें हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन होना जरूरी है। That is the foundation of our blessings. और वह हमारे आशीषों का बुनियाद है। That is the foundation of our healing. वह हमारे चंगाई का बुनियाद है। That is the foundation of our power and authority. और वह हमारे अधिकार और सामर्थ्य का बुनियाद So है। we all have to become more strong in the word. इसलिए हमें परमेश्वर के वचन में और भी मजबूत होने की आवश्यकता है। Hallelujah. The word of God continues to say, और परमेश्वर का वचन आगे बताता है, let's read from verse number 12. फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। Hallelujah. So the word of God tells us और परमेश्वर का वचन यह कहता है that Isaac cancelled his plans to go to Egypt. कि इसहाक ने अपने मिस्र जाने की योजना को कैंसिल कर दिया। He told himself, और उसने खुद से कहा I have received a word from God, कि मैंने परमेश्वर से वचन को ग्रहण किया है and even though the evidence is against me, और जबकि जो जितने भी तथ्य हैं वो मेरे पक्ष में नहीं है, the situation is against me, परिस्थिति मेरे पक्ष में नहीं है, the times are against me, समय मेरे पक्ष में नहीं है, I'm going to choose to stand on the word of God. फिर भी मैं निर्णय लूंगा परमेश्वर के वचन में खड़ा रहूंगा। I choose to believe against every evidence. और मैं सारे तथ्यों के खिलाफ मैं खड़ा रहूंगा। हालेलुया। मैं विश्वास करने का चुनाव करता हूँ, आशा के विपरीत में आशा रखने का चुनाव करता हूँ। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? जब सारी बातें नकारात्मक हैं, आप परमेश्वर के वचन पे खड़े होकर निश्चय करते हैं कि मैं विश्वास करूंगा, मैं वचन पे खड़ा रहूंगा। हालेलुया। So when everyone is telling him, तो जब सब कोई ये कह रहे हैं do not plant any crops now, कि अभी तुम कुछ ना बो, hallelujah, because all the crops are failing, क्योंकि सारे फसल जो है वो बर्बाद हो जा रहे he हैं, starts to work on his fields. फिर भी वो अपने खेत में काम करना शुरू करता He है starts to sow, और वह बोना शुरू करता है and people are laughing at him, और लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं and people are saying he has gone crazy. और लोग कह रहे हैं कि ये पागल हो गया है। He should save his seed so that at least he will have something to eat. उसको अपने अनाज को बचा के रखना चाहिए ताकि कम से कम उसको खाने को तो कुछ मिले, He's sowing everything. और वो तो सब कुछ बो दे रहा है। Isaac does not listen to that. और इसहाक ये बातों को नहीं सुनता है Hallelujah. He ignores everyone. और हर एक को वो अनसुनी कर देता है He is only focusing on the word that he has received. और एक ही बात पर उसका ध्यान केंद्रित है और वह है परमेश्वर का वचन, Only one word is playing in his mind. और उसके दिमाग में केवल एक ही वचन चल It रहा does है not matter what the situation कि is. ये मायने नहीं रखता कि परिस्थिति कैसी है, It does not matter that it is a time of famine. और ये मायने नहीं रखता है कि ये अकाल का समय है। The Lord has said that he is going to bless me. परमेश्वर ने ये कहा है कि वो मुझे आशीषित करेगा, So I have to sow. तो मुझे बोना है, Because when I'll sow, I will reap. क्योंकि जब मैं बोऊंगा तो मैं काटूंगा, Without sowing, there is no reaping. जब तक मैं बोऊंगा नहीं तब तक काटूंगा The Lord कैसे? blesses the works of our hands. और परमेश्वर हमारे हाथों के कार्य को आशीषित करता है। If our works are not if our hands are not doing anything, how will He bless us? अगर हमारा हाथ कार्य नहीं कर रहा है तो वो हमें आशीषित कैसे करेगा? Hallelujah. So He says, my hands need to work तो वो कहता है कि मेरे हाथों को कार्य करना है so that the Lord will bless my works. ताकि परमेश्वर मेरे कार्यों को आशीषित करे। I have to sow तो मुझे बोना है so that I will have a harvest. ताकि मेरी फसल उगे, There has to be an action. तो कुछ ना कुछ क्रिया होना है, Hallelujah. Then the heaven will send the reaction. तभी जो स्वर्ग है वो उसका रिएक्शन भेजेगा। कितनों को समझ में आया? हमारा कोई एक्शन नहीं है, स्वर्ग से कोई रिएक्शन नहीं है। जब आपका जीवन में एक्शन होगा तब स्वर्ग से रिएक्शन होगा, और जब स्वर्ग से रिएक्शन होता है तो 30 गुना, 60 गुना और Hallelujah. 100 गुना होता है। हालेलुया। Praise the Lord. That is why I tell all the people who come for advice to me, और इसलिए जितने लोग मेरे पास आते हैं मेरा एडवाइस लेने के लिए, especially if they are struggling financially, अगर वो आर्थिक तौर से स्ट्रगल कर रहे हैं, I tell संघर्ष कर them रहे one हैं, thing: और मैं उन्हें एक बात कहता हूँ, do
whatever your hands find to do. कि जो कुछ भी तुम्हारे हाथ को मिलता है करने के लिए Do करो it with all of your heart. और अपने पूरे दिल से करो And the Lord will bless it. और परमेश्वर उसे आशीष Do not sit idle. ऐसे खाली मत बैठे रहो Do not sit depressed in your room. और अवसाद लेकर के मत बैठे रहो Because if there is no action, there will be no क्योंकि reaction. अगर तुम कुछ करोगे नहीं तो उसका कोई रिएक्शन नहीं, उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। Whatever you can do, you do it. जो कुछ तुम कर सकते हो तुम करो And then whatever is required, the Lord will fulfill और it. उसके बाद जो आवश्यकता है वो परमेश्वर पूरा करेंगे। Hallelujah. So, a wise person told me once, और एक बुद्धिमान व्यक्ति ने मुझे एक बार कहा do what you can do till you can do something better. कि तब तक वो कार्य करते रहो जब तक तुम कुछ बेहतर ना कर लो, Hallelujah. Because when you're doing what has been assigned to you, क्योंकि जब तुम्हें जो मिला है वो तुम कर रहे हो you're learning something. तो तुम कुछ सीख रहे You're हो growing. और तुम बढ़ रहे हो Hallelujah. You are getting ready to handle greater blessings. और बड़े बड़े आशीषों को संभालने के लिए तुम रेडी हो रहे हो। Praise the Lord. Praise the Lord. So, Isaac chooses to sow and take care of his fields. तो इसहाक ने निर्णय लिया कि वह जोतेगा और अपने खेत का ख्याल करेगा And the word of God tells और us, परमेश्वर का वचन यह in कहता the है same year, कि उसी साल when all the fields and the harvest they were failing, जब बाकी सारे लोगों की जो भूमि है और फसल जो है वो बर्बाद हो रहे थे, hallelujah, when the economy is going down, जब आर्थिक स्थिति जो है वो खराब हो रही है when the shares of companies are going down, और जब कंपनी के जो शेयर है वो नीचे गिर रहे हैं when looks like there are no jobs in the market, और लग रहा है कि मार्केट में जो है तो नए जॉब्स नहीं है Isaac reaped 100-fold harvest. और उसी साल इसहाक 100 गुना फसल को काटता Hallelujah. है The profit of his company went 100%. और उसकी कंपनी का जो प्रॉफिट है, जो मुनाफा है वो 100% जाता है। कितना मुझे समझ में आ हालेलुया। रहा है? God can do that for you. और परमेश्वर वो आपके लिए कर सकते हैं Hallelujah. He can do that for you. और He can परमेश्वर वो give आपके you लिए कर सकते हैं 100% increase. और वो आपको 100% इंक्रीज देंगे। Praise the Lord. We have to stand on the word of God. हमें परमेश्वर के वचन में खड़े रहने की Especially आवश्यकता है in these times और खासकर इस समय में when everything around us is being जब shaken. हमारे इर्द गिर्द सब कुछ वो शेक हो रहा है, Hallelujah. When the world economy and the economy of our nation is being shaken. जब संसार की जो इकोनॉमी है वो हिल रही है And our national economy is also going through a tough time. और हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो भी काफी संघर्ष कर रही We है, have to stand on the word of God. हमें इस समय परमेश्वर के वचन पे खड़े रहने की And people आवश्यकता of है। God, I want to tell you और something. परमेश्वर के लोगों मैं आज आपसे कुछ कह रहा हूँ, Stand on the word of God परमेश्वर के वचन पर खड़े रहो and do what He has given you to do. और वह करो जो परमेश्वर ने तुमको दिया है करने के लिए। Students, don't lose heart. जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपने दिल को छोटा ना करें। If the Lord has assigned you to study with all of your heart. अगर परमेश्वर ने आपसे कहा है कि पढ़ाई करो तो अपने पूरे हृदय के साथ पढ़ाई करो Hallelujah. Whatever course you are doing, do it with all of your और heart. जो कुछ भी कोर्स आप कर रहे हैं पूरे हृदय के साथ It कीजिए। does not matter if people, in the society, they are lacking jobs. ये मायने नहीं रखता है कि समाज में कितने लोग जो हैं तो उनको जॉब नहीं मिल When रहे the हैं। right time will come, जब सही टाइम आएगा the Lord has a good job reserved for you. परमेश्वर ने आपके लिए एक अच्छा जॉब को आपके लिए रखा है। So even when everything is going down, तो यहाँ तक कि सब चीज वो नीचे जा रहा है, people of God will continue to rise. परमेश्वर के लोग हमेशा ऊंचे जाएंगे Hallelujah. They will continue to prosper. और वो समृद्धि करते They रहेंगे will continue to shine with the glory of और God. वो परमेश्वर के महिमा से वो चमकते रहेंगे। So Isaac reaped and he harvested 100-fold harvest. और इसहाक ने 100 गुना फसल को काटा। अपने बगल वाले को बोले 100 गुना। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. And I pray that this church will see a 100-fold increase in their spiritual life and in every area of their life. और मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये कलीसिया अपने आत्मिक और भौतिक जीवन में 100% मुनाफे को देखेंगे। So the word of God tells तो us परमेश्वर का वचन यह कहता है that Isaac
became a great person. कि इसहाक वो अति महान व्यक्ति बन गया। Hallelujah. Sometimes I say this jokingly. और कभी कभी मैं ये मजाक करके कहता हूँ, Hallelujah. जब लोग आपको कहे कि तुम अपने आप को बहुत महान समझते हो क्या, आपको बोले मैं अपने आप को महान नहीं समझता, मैं अपने आप को अति महान समझता हूँ। Hallelujah. And it is biblical. और ये बाइबल में लिखा है। Praise the Lord. जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं सुबह, आप बोलिए मैं अति महान पुरुष हूँ, मैं अति महान महिला हूँ। Hallelujah. मैं अति महान परमेश्वर का बेटा बेटी हूँ। Praise the Lord. Because the word of God tells us that. क्योंकि परमेश्वर का वचन यह कहता है। The word of God says in verse number, hallelujah, 13, 26 verse number 13. Let's read it. और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती वो चली बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वो अति महान हो गया। हालेलुया। Praise the Lord. तो जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं, आप बोले मैं बढ़ूंगा, मेरी उन्नति होती चली जाएगी और मैं अति महान हो जाऊंगा। Let's clap for the Lord. परमेश्वर Hallelujah. के लिए तालियां बजाएं। He does not just make us great, वो केवल हमें महान नहीं बनाता, He makes us a goat. वो हमें अति महान बना देता है। गोट बनाता है। गोट का मतलब पता है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। परमेश्वर में वो केवल ग्रेट नहीं बनाता है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनाता है। हालेलुया। हालेलुया। लेट्स क्लैप फॉर द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए तालियां Hallelujah. बजाएं। And then what happens? और उसके बाद क्या होता है? The king comes to Isaac राजा वो इसहाक के पास आता and है tells him, और वो से कहता है please leave our lands कि हमारे भूमि को, हमारे जमीन को छोड़ दो, because you have become very powerful क्योंकि तुम बहुत ज्यादा सामर्थी बन गए and हो we are afraid of you. और हम तुमसे भयभीत हैं। Wow. How many of you believe that even powerful people will be afraid of you? आप में से कितने लोग इस बात को Even विश्वास kings will करते be हैं afraid of you कि जितने भी सामर्थी लोग हैं वो भी आपसे भयभीत because होंगे, of the mantle that you carry, क्योंकि आप जो अपने ऊपर वो अभिषेक। अभिषेक को वो कैरी because करते of the हैं, power and glory that is flowing through your life. क्योंकि आपके जीवन से वो महिमा वो बह रही है। Even the VPs and CEOs will be afraid of you. जितने भी VIP और VP और CEO है वो आपसे Even the भयभीत managers होंगे। will be afraid of you. आप मैनेजर्स आपसे भयभीत Even the होंगे, officials will be afraid of you. जितने भी अधिकारी हैं वो आपसे भयभीत They होंगे will talk amongst और themselves. वो अपने आप से बातें Be करेंगे careful of this कि person. इस व्यक्ति से डर के रहना, This person is not a natural और person. ये आम आदमी नहीं है, This person is a supernatural ये एक person. अलौकिक व्यक्ति है। If someone blesses them, अगर कोई उसको आशीषित करता the है Lord God of heaven blesses them. तो परमेश्वर पिता स्वर्ग के राजा वो आशीषित And करते हैं if उसको, someone stands in their way, और अगर उनके खिलाफ कोई खड़ा हुआ the hand of the Lord is against तो them. परमेश्वर का हाथ उनके विरुद्ध उठेगा। So it is better that we are nice to these तो people. इससे अच्छा है कि हम इनके साथ अच्छा बर्ताव It's better करें that we don't play any politics against और them. इनके खिलाफ हम कोई राजनीति ना Because the करें, fire of the Lord is surrounding them. क्योंकि परमेश्वर की आग इनको घेर के रखी Hallelujah. है They are peculiar people. और ये बहुत ही खास व्यक्ति है। Hallelujah. The anointing of kings and priests is upon you. राजा और याजक का अभिषेक आपके ऊपर है। Hallelujah. परमेश्वर ने आपके ऊपर राजा और याजक होने का अभिषेक ठहराया. हालेलुया। The king comes to Isaac. और राजा वो इसहाक के पास आता The है same king who gave him the most worthless piece of और land. वही राजा जिसने सबसे खराब भूमि इसहाक को दी, Thinking that he is never going to prosper, he will leave this place. और ये सोचते हुए कि ये तो समृद्ध होगा नहीं और ऐसे भी वो इस जगह को छोड़ देगा, He comes pleading to Isaac. वो वही राजा वो उसके सामने वो प्रार्थना करते हुए You आता have है, become too powerful. तुम बहुत ज्यादा सामर्थी बन We गए are हो afraid of you. और हम तुमसे भयभीत हैं। What if you overturn the government tomorrow? क्या होगा अगर तुम पूरे सरकार को ही पलट दो, Hallelujah. What if you become the king tomorrow? और क्या होगा कि अगर तुम ही कल राजा बन We जाओ, are afraid of you. हम तुमसे भयभीत Please हैं, leave our land. हमारे भूमि को छोड़ दो। So Isaac cooperated. तो इसहाक वो उनके साथ सहमत होता है Isaac is a very wise person. और इसहाक वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है Hallelujah. He knows how to separate the precious from the और worthless. उसको पता है कि बेकार चीजों से बहुमूल्य चीजों को कैसे अलग करना है। Hallelujah. He knows that
whatever blessings he had to receive in Gerar, he has already और received it. उसे मालूम था कि गरार में जो उसके लिए आशीषें रखी हुई थी वो उसने प्राप्त कर ली है। A wise person knows when to stay and when to move. एक बुद्धिमान व्यक्ति को पता होता है कि कब ठहरना है और कब वहां से अलग हट He जाना has है। no interest in fighting this king Abimelech. अब उसके पास राजा अबीमेलेक से लड़ने के में कोई दिलचस्पी नहीं थी, Because whenever a fight takes place, क्योंकि जब भी किसी तरह का झगड़ा वो विवाद जो है वो जगह लेता है hallelujah, it is a waste of resources and time. तो वह समय की बर्बादी होती है, वह संसाधन की बर्बादी होती है। Hallelujah. So Isaac says, तो इसहाक कहता है okay, I'm going to move. ठीक Hallelujah. है, मैं यहाँ से हट जाता हूँ। Hallelujah. क्या हुआ कि 14 पद इस प्रकार से बताता है, जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। हालेलुया। सो जितने कुओं को उसके पिता इब्राहिम के दासों ने इब्राहिम के जीते जी खोदा था, उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। Many times we think, और कई बार आप सोचते हैं when I am prospering, कि जब मैं समृद्ध हो रहा हूँ when my family is और prospering, जब मेरा परिवार भी आगे बढ़ रहा है, you know, everybody will be happy about it. तो हर कोई इस बारे में खुश होगा। My family members will be happy about it. मेरे जो घर के सदस्य हैं वो खुश होंगे, My brothers and sisters will be happy about मेरे it. भाई बहन इस विषय में खुश My होंगे, friends will be happy about मेरे it. दोस्त खुश होंगे, The society will be happy ये about समाज जो है वो खुश होगा। it. The Bible tells a different story. बाइबल लेकिन अलग कहानी बताती है। There is something in this world which is called jealousy. इस दुनिया में एक ऐसी चीज है जिसको हम ईर्ष्या कहते हैं, Hallelujah. And it can manifest in any person. और वह किसी भी व्यक्ति में वह प्रकट हो सकता है। So when Joseph started to share his dreams with his brothers, तो यूसुफ ने जब अपने सपने के विषय में अपने भाइयों से चर्चा की, he told his brothers that I saw myself rising and all the sun, moon and stars bowing before me. और वो कहता है कि मैंने देखा सपने में कि मैं आगे ऊंचा उठ रहा हूँ और बाकी जितने भी सूरज तारे हैं वो मेरे सामने वो घुटने को टेक So रहे the हैं। sun, moon and stars represented his family, his brothers. तो सूरज और तारे जो हैं उसका अर्थ था उसके परिवार के So सदस्य। when his brothers heard about Joseph's vision, तो जब उसके भाई ने यूसुफ के दर्शन के विषय में उनको पता चलता है, immediately they were jealous. तो तुरंत ही वो उससे ईर्ष्या करने लगते They हैं, डाह wanted करने to लगते block हैं his progress. और वो उसकी तरक्की को वो रोकना चाहते They थे wanted to destroy his calling. और उसके बुल्लाहट को वो बर्बाद करना चाहते थे Hallelujah. They wanted to destroy his destiny. और वो उसकी नियति को बर्बाद करना चाहते So थे। eventually they beat him up and put him in a pit. तो वो उनको उसको मारते पीटते हैं और एक गड्ढे में डाल देते हैं। But when the hand of God is upon your life, लेकिन जब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, hallelujah, we go from a pit to a throne. तो हम गड्ढे से सिंहासन तक चले जाते हैं Hallelujah. Nobody can stop you. और आपको कोई नहीं रोक सकता है। Praise the Lord. But this is a real thing. पर ये वास्तविकता है। When the favor of God starts manifesting in your life, जब परमेश्वर की कृपा आपके जीवन में प्रकट होना शुरू कर you will देती be है, amazed. तो आप चकित रह जाइएगा। You know, the relatives who showed love towards you, वो रिश्तेदार जो आपके प्रति प्रेम को दिखा रहे थे, they'll start talking behind your back. तो वो आपके पीठ पीछे बातें करना शुरू कर अरे देंगे। ये ऐसे कैसे आगे बढ़ते, जरूर कुछ गलत काम कर, इतना पैसा, इतना प्रमोशन कैसे हो रहा है, जरूर कुछ 2 नंबर का काम करता है, इतना बड़ा गाड़ी कैसे ले लिया, जरूर कुछ। हालेलुया। They'll start talking behind your back और वो आपके पीठ पीछे बातें करना शुरू कर देते हैं and they'll try to block your progress. और वो आपके उन्नति को, बढ़ोतरी को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। You will see a different face of your friends, family. It can be anyone. और आप अपने जो जितने भी सगे संबंधी हैं या परिवार के सदस्य या हैं, colleagues हैं ऑफिस में। हाँ, उनका Hallelujah. एक दूसरा चेहरा आप देखना शुरू कर देंगे कितने को समझ में आ रहा है? Your progress will change people. और आपकी बढ़ोतरी वह लोगों को बदल देती है। Oh, it is hard to digest, but this is a fact. ये वास्तविकता है। जब आग लगेगी तो धुआं उठेगा। हालेलुया, अगर पवित्र आत्मा की आग हमारे जीवन में है तो अगल बगल से धुआं उठेगा। प्रेज गॉड, और इस कलीसिया में मैं बोलता हूं, हम लोग धुआं उठाने वाले लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है कि आप इतनी गति से आगे बढ़े कि
हर जगह से धुआं उठना शुरू, आमेन। उससे उससे हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालेलुया। So the people of that country, they were jealous of Isaac. उस देश के लोग वो इसहाक से वो डाह करने लगे। So they went to the king तो वो राजा के पास जाते हैं and told the king, tell him to leave our lands. और राजा से कहते हैं कि उसको कहो कि हमारे देश को छोड़ के चला जाए, And the king did likewise. और राजा वैसे ही करता है। So Isaac left that country तो इसहाक उस देश को छोड़ के चला जाता है and he goes to a new place. और वो एक नई जगह जाता है। 19 पद से पढ़ें। फिर इसहाक के दासों को नाले में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। तब गरारी चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा कि यह जल हमारा है। सो उसने उस जल कुएं का नाम एसेक रखा। Hallelujah. So Isaac went from that place to, he left that nation. और इसहाक वो उस देश को छोड़ देता है He left that territory और वो उस क्षेत्र को छोड़ देता है and he camps in the wilderness. और वह उस क्षेत्र के बाहर अपना कैंप लगाता है, वहां पे कुआं खोदना शुरू करता है। हालेलुया। और जब कुआं खोदना शुरू करता है तो वहां जमीन के नीचे जो सोता बह रहा है, उस सोते का पानी उनको उस कुएं में मिलता है। हालेलुया। आपको मालूम है कि हमारे लिए एक जीवन के जल का सोता बह रहा है। हालेलुया। शायद अभी आपको ऊपर से नहीं दिख रहा है, लेकिन जब आप खोदेंगे तो आपको वो जीवन के जल का सोता मिलेगा। जब आप प्रभु के वचन में जाएंगे, आपको जीवन के जल का सोता मिलेगा। उस जीवन के जल के सोते में सब कुछ है। आज आपको जिस बात की जरूरत है, चंगाई की जरूरत है, छुटकारे की जरूरत है, आशीषों की जरूरत है, वो सब कुछ उस जीवन के जल के सोते में है। जीवन के जल का सोता कौन है? वो यीशु मसीह है। हालेलुया। तो ऊपर से भले ही ना दिख रहा हो, पर नीचे जीवन का जल का सोता बह रहा है। Praise the Lord, praise the Lord. So the servants of Isaac, they dig a well and they find water. और इसहाक के नौकरों ने वो उस जमीन को खोदा और वहां से वो पानी को पाते हैं। Think about the effort that must have gone into it. और उसको सोचिए कि कितना उसमें मेहनत लगी हुई। How many days they must have worked hard. और कितने दिनों तक उन्होंने मेहनत की होगी। And finally when they found water, they must be so happy. और जब आखिर में जो उनको पानी मिलता है तो वो बहुत खुश होते They हैं। must have thought to themselves, now we can stay in this place peacefully. और वो सोचते हैं कि अब हम इस स्थान में शांति के साथ रह सकते हैं। But the word of God tells us लेकिन परमेश्वर का वचन यह कहता that the है shepherds of Gerar came and they started to fight with them. कि गरार के जितने भी गरेड़िए थे वो आते हैं और उनसे वो झगड़ा करने लगते हैं। Hallelujah. The word which is used there और जो शब्द वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है is Esek. वह है एसेक। Hallelujah. Isaac calls that place Esek. और इसहाक ने उस स्थान का नाम एसेक रखा It means contention. जिसका अर्थ है विवाद। Now listen to me very carefully. मेरी बातों को गौर से सुने। When you are rising in life, जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे when God is promoting you, और परमेश्वर आपको ऊंचा उठा रहे होंगे, hallelujah, you will go through these three places. तो आप इन 3 स्थानों से होकर के गुजरेंगे। Now this is like a spiritual principle. और यह एक आत्मिक सिद्धांत है। The first place is Esek. पहला स्थान एसेक है। People will try and contend with you. और लोग आएंगे और आपसे झगड़ा और विवाद करने की कोशिश करेंगे। Hallelujah. वो आपके विरुद्ध होंगे, वो आपका रास्ता रोकने का कोशिश करेंगे, वो आपकी उन्नति रोकने का कोशिश करेंगे। हालेलुया। ऐसे का मतलब होता है कंटेंशन, कि जो आपका है वो बोलेंगे नहीं, यहां तुम नहीं रह सकते, ये जॉब मेरी है, नहीं इस जॉब में तुम नहीं रह सकते, ये जमीन मेरी है, नहीं इस जमीन में तुम नहीं रह सकते। हालेलुया। ये ब्लेसिंग मेरी है, नहीं इस ब्लेसिंग पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। कंटेंशन, ये हमारा है। So what does Isaac do? तो इसहाक क्या कहते हैं? He does not fight them. वो उनसे झगड़ा नहीं करता He knows that fighting is not worth it. और उसे पता है कि झगड़ा करने से कुछ नहीं मिलेगा। Proverbs chapter 16 verse 32 says, नीति वचन 16 का 32 कहता है, He who is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city. विलम्ब से क्रोध करना वीरता से
और अपने मन को वश में विलंब से रखना क्रोध करना वीरता से बेहतर है। हालेलुया। हालेलुया। विलंब से क्रोध करना वीरता से बेहतर है। When someone starts to contend with you, और अगर कोई आपसे विवाद करने की कोशिश करे, our immediate reaction is, let me show him who I am. हमारा पहला जो ये होता है, रिएक्शन होता है, वो ये होता है कि मैं दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ। हालेलुया। उसको अभी बताते हैं हम कौन है, उसको दिखा देते हैं कि हम कौन है। Praise the Lord. भले ही सामने वाला कुछ नहीं है, लेकिन आपको उसको दिखाना है कि आप कौन है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? Praise the Lord. अगर आप उसको प्रूव करना चाहेंगे कि आप कौन है, आपका टाइम जाएगा, आपके एनर्जी जाएगा, आपके सामर्थ जाएगी। वचन बताता है कि विलंब से क्रोध करने वाला वीरता से बेहतर है। हालेलुया। नो नीड टू प्रूव हु यू आर। और किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि आप क्या है। God knows who you are, परमेश्वर जानते हैं कि आप कौन है, and you know who you are. और आपको पता है कि आप क्यों Your हैं। loved one know who जो you आपसे are. प्रेम करते हैं वो जानते हैं कि आप क्या है, That is enough for us. और वही काफी है। For the world, we can be no one. और संसार के लिए हो सकता है कि हम कोई ना हो, It doesn't make a difference. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, We don't have to prove anything to anyone. और हमें किसी को भी कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। Hallelujah. कितने को समझ में आ रहा है? किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप इस बात को समझेंगे, मुझको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। हालेलुया। Praise the Lord. So Isaac says, I don't have to prove anything to anyone. तो इसहाक यह कहता है कि मुझे किसी को भी कुछ साबित करने की आवश्यकता The नहीं है। word of God continues to say, और परमेश्वर का वचन आगे and बताता he है, who rules his spirit और वह जो अपने आत्मा को वश में रखता है, is better than the one who takes a city. वह नगर को लेने वाले से उत्तम है। एक नगर के ऊपर कब्जा करने से उत्तम है कि अपनी आत्मा, अपने मन, अपने विचार, अपने व्यवहार पे हम कंट्रोल रखें। हालेलुया। कितने को समझ में आया? एक नगर का राजा होने से बेहतर है कि आप अपने अंतरात्मा के ऊपर अधिकार रखें। हालेलुया। कि गुस्से में हम कुछ नहीं बोल रहे, क्रोध में हम कुछ नहीं बोल रहे, कोई हमें उकसा रहा है तो हम नहीं उस उकसावे में आ रहे, हम अपने ऊपर नियंत्रण रखें। हालेलुया। परमेश्वर की शांति हमारे अंदर से बह रही है। एंड दिस इज व्हाट द एनिमी वांट्स। और यही शत्रु चाहता है। He wants to draw us into battles which are useless. हमें वो ऐसे व्यर्थ के युद्धों में वो खींचने की कोशिश करता है। Hallelujah. See, every believer should be focused on his destiny. और हर एक विश्वासी को अपने नियति के तरफ फोकस्ड रहने की आवश्यकता है। He should be focused on what the Lord wants from his life. और उसका ध्यान केवल यहाँ होना चाहिए कि परमेश्वर उसके जीवन से क्या चाहता है। So we should have clear objectives in our lives which come from a revelation from the Word of God. तो परमेश्वर के वचन से जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हमें फॉलो करने की आवश्यकता आपके है। जीवन के दर्शन को परमेश्वर का वचन स्थापित करेगा और फिर आपकी नजरें केवल यीशु और उस दर्शन को पूरा करने में होना चाहिए। हालेलुया। पौलुस बोलता है, मैं पूरी सामर्थ से दौड़ को दौड़ता हूं ताकि इनाम को लूं। जो दौड़ को दौड़ता है वो इधर उधर नहीं देखता है। Praise God. हालेलुया। वो केवल अपने मंजिल की ओर देखता है। हमारी नजरें केवल हमारे मंजिल की ओर होनी चाहिए। हालेलुया। And the enemy will try to distract you. और शत्रु चाहेगा कि आपका ध्यान भटकाए। You know, once I was the captain of a cricket team. एक बार एक क्रिकेट टीम का मैं कैप्टन था। हाल मेरी बीवी को विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा हुआ था। We were in class 3 at that time. और उस समय मैं कक्षा 3 में था। Hallelujah. So the name of our team was Dinosaur Team. और हमारे टीम का नाम डायनासोर टीम था। I had a paper on my back. It said Captain Dinosaur Team. और मेरे पीठ के पीछे में एक पन्ने में लिखा हुआ था कैप्टन डायनासोर टीम And का। I was very good at batting. और मैं making बैटिंग runs. करने में बहुत अच्छा था। So I was confident that I'm going to make 100 runs that day. और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट था कि उस दिन मैं 100 रन तो बनाऊंगा ही, And we were going to win this match. और इस मैच को जीत लूंगा। The winner was going to get 20 rupees. और जो जीतने वाला टीम था उसको 20 रुपए मिले। Hallelujah. 20 रुपए उसमें बहुत 20 समोसा आता था उसमें. Praise the Lord. And as I was getting ready to bat,
और जब मैं तैयारी कर रहा था बैटिंग करने के the लिए, wicket keeper of the other team, तो दूसरी टीम का जो विकेट कीपर था he started talking to me. वो मुझसे बातें करने लगा। I had never encountered such a situation before. और इससे पहले मैं कभी भी ऐसे परिस्थिति में नहीं पड़ा था। And he starts to, provoke me. और वो मुझे उकसाने लगा कि खेलना वेलना आता नहीं है, आगे है उठ करके, अभी फर्स्ट बॉल में आउट हो जाएंगे, बहुत बेइज्जती हो जाएगी। हालेलुया। ठीक से बैट पकड़ना नहीं आता है और बॉल खेले। नाउ आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन द बॉल, और मैं ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा हूँ and बॉल he's पर, provoking me. और वो मुझे उकसाया जा रहा I am है getting angry. और मुझे गुस्सा आ रहा है। My focus has vanished. अब मेरा जो ध्यान है वो भटक चुका My है, focus is on how am I going to tell this person who I am. और मेरा ध्यान अब इसमें है कि इस व्यक्ति को मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। How dare he provoke the captain और- of the dinosaur team. उसकी हिम्मत कैसे हुई कि कैप्टन डायनासोर टीम के कैप्टन को And उकसाने when की। I'm thinking about these things, और जब मैं इन बातों को सोच रहा था, the ball came and I was out. The wicket was flying. और तब तक मैं बॉल आई और विकेट को लगती है और मैं आउट हो जाता हूँ, Hallelujah. Because I was not focused. क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और था। It was an easy game. और वो बहुत ही आसान गेम था We could have won. और हम जीत सकते थे। The enemy is like that wicket keeper. और शत्रु वैसे ही विकेट कीपर I learned a great lesson that day. और उस दिन मैंने एक बहुत बड़ी शिक्षा को The enemy ग्रहण is किया like that wicket keeper. कि वो शत्रु जो है वो विकेट कीपर की तरह है। When you are focused on the word, कि जब तो आप परमेश्वर के वचन में ध्यान केंद्रित when करके you रखें, focused on your life, आप अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित किए when हुए you हैं, focused on your growth, आप अपने बढ़ोतरी में ध्यान on केंद्रित your किए हैं, promotion, अपने प्रमोशन में ध्यान केंद्रित on किए your हैं, spiritual life, आपके आत्मिक जीवन में ध्यान केंद्रित किए हैं, hallelujah, the enemy will come like a wicket keeper and he will start to say things against you. और शत्रु वो विकेट कीपर की तरह आएगा और वो आपके खिलाफ बातें करना शुरू He'll करेगा start to whisper provoking things. और वह आपके कानों में फुसफुसाएगा और आपको उकसाएगा He will start to whisper discouraging things. और वह फुसफुसा करके आपको निराश करने की कोशिश He करेगा, wants you to fight with him क्योंकि वो चाहता है कि वो आप उससे लड़े, so that you start fighting useless battles. ताकि आप बेकार के बातों में आप उलझ जाएं, And when the time for the real battle comes, you have no energy and no focus. और जब सही में आपको लड़ने की जरूरत पड़ेगी तब तक में आपकी सारी सामर्थ्य वो खत्म हो जाएगी। Hallelujah. Choose your battles wisely. अपने युद्धों को बहुत ही सोच समझ कर Don't उसका enter चुनाव into करें। useless battles, useless conflicts, useless arguments. बेकार के वाद विवाद झगड़ा फसाद में ना पड़े Hallelujah. Learn to walk away from them. और सीखे उससे अलग हो जाना। Hallelujah. उससे अलग हट जाना सीखे. Sometimes it is wise to just walk away. और कभी कभी ये बहुत बुद्धिमानी की बात होती कोई है, आप आकर ऐसे के situations आपसे में बहस फंसे। करने की कोशिश कर रहे, बोले कि आप ही सही हैं, आप ही अति महान हैं, हम जा रहे हैं। Hallelujah. We don't have to prove anything to anyone. हमें किसी को भी कुछ साबित करने की आवश्यकता It नहीं does है not matter what the people think और about यह you. मायने नहीं रखता कि लोग आपके लिए क्या सोच रहे हैं, It only matters what the Lord thinks about us. बस मायने रखता है कि परमेश्वर आपके विषय में क्या सोच It रहे is the हैं। Lord who makes a person's name great or small. और यह परमेश्वर ही है जो एक व्यक्ति का नाम को महान या छोटा कर सकता है, People do not have authority over your और life. लोगों का कोई अधिकार नहीं है आपके जीवन के Learn to ऊपर। walk away. सीखे उन चीजों से हट जाना। So the first place when a person is progressing is ESSEC, when people will come and contend with you. तो पहला स्थान जब आप उन्नति कर रहे हैं वो ऐसे का स्थान है जब लोग आकर के आपके साथ वाद विवाद और झगड़ा करेंगे। Hallelujah. वो वाद विवाद करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। वो झगड़ा दूसरा प्लेस है। Hallelujah. यहाँ वाद विवाद हुआ, झगड़ा जो है। So Isaac dug a second well, फिर इसहाक ने दूसरे कुएं को खोदा and the people of Gerar came against him and opposed him. और गरार के जो लोग हैं वो आते हैं और उनका विरोध करते हैं, The conflict seemed to escalate. और वह जो विरोध है वो बढ़ता ही चला जा रहा था। Isaac said, I'm not going to fight. और इसहाक कहता है कि मैं इनसे झगड़ा नहीं करूंगा I don't see any value in fighting with them. और मुझे लगता नहीं है कि इनसे झगड़ा करके कोई फायदा है It will be a waste of my time. और यह मेरे समय की बर्बादी होगा। But Isaac calls that place Sitna. लेकिन इसहाक उस स्थान का नाम सितना रखता है, Sitna is the same word from which Satan is derived. और सितना वही शब्द है जहाँ से शैतान का हाँ, शैतान शैतान शब्द शब्द को है। लिया गया है। Sitna is the same word which is used here.
और सितना वही शब्द है जिसका इस्तेमाल यहाँ The किया गया meaning है। of Sitna or Satan is the one who opposes. और सितना या शैतान का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो विरोध करता है। Hallelujah. So what happens is, when we are praying for growth, कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे उन्नति के लिए, we think that it will happen very easily. और हम सोचते हैं कि ये बहुत आसानी से हो जाएगा, One day we'll plan for a new business. और एक दिन हम योजना बनाते हैं नए व्यवसाय We के will लिए try and we will be successful कि हम लोग कोशिश करेंगे और हम लोग सफल हो जाएंगे, because the Lord's hand is over us. क्योंकि परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है। Or if we are trying for a new job, या फिर नए जॉब के लिए अगर प्रयास कर रहे we'll हैं get the job and we'll be successful तो हमें वो जॉब मिल जाएगा और हम सफलता प्राप्त because the करेंगे, Lord's hand is over us. क्योंकि परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर If we are है। trying to build a house, अगर आप घर को बनाने की कोशिश कर रहे we'll हैं buy the property and everything will happen smoothly. तो हम उस जमीन को खरीदेंगे और सब कुछ बहुत आसानी से But हो I am telling जाएगा। you the reality. लेकिन मैं आपको वास्तविकता बता रहा Be हूँ, mentally prepared for Essek and Sitna, मानसिक रूप से तैयार हो जाइए एसेक और सितना के लिए, because there is a place of contention which comes, क्योंकि एक स्थान है जहाँ पर विवाद होगा and there is a place where opposition will come. और एक स्थान है जहाँ पर विरोध होगा। People will surround you and they will try to push you back. लोग आपको घेर करके आपको पीछे ढकेलने की कोशिश You करेंगे। might encounter an invisible wall which you can't see, but it is stopping you from growing. आपका आमना सामना एक ऐसे दीवार से होगा जो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन वो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। Hallelujah. So there is opposition. तो एक तरह का विरोध है Satan will come and he will try to push you back. और शैतान आएगा और आपको पीछे ढकेलने की What do कोशिश you do in करेगा। those situations? और ऐसी परिस्थिति में आप क्या कीजिएगा? Hallelujah. The word of God tells us परमेश्वर का वचन यह कहता in है, Proverbs chapter 16 verse 18, नीति वचन 16 का 18 में, pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. विनाश से पहले गर्व और विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता और है। ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। हालेलुया। शैतान कैसे गिरा? उसके अंदर घमंड आ गया था। हालेलुया। घमंड आ गया था उसके अंदर। हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। हमें किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है। हालेलुया। We should be able to just walk away from unnecessary arguments and conflicts. बेकार के वाद विवाद से और उलझनों से हट जाइए Don't worry if you can't see the way. और निराश मत होइए अगर आपको रास्ता नहीं दिख रहा हो, Our Lord is the one who makes a way for us. क्योंकि परमेश्वर वो व्यक्ति है जो हमारे लिए मार्गों को तैयार करते हैं। Even if the Red Sea is before you, अगर आपके सामने लाल समुद्र ही क्यों ना हो, the Lord will part the Red Sea to make a way for you. परमेश्वर उस लाल समुद्र को दो भाग में करके लिए आपके लिए मार्ग तैयार करेंगे। So when the Lord is on our side, तो परमेश्वर जब हमारे पक्ष में है we have to learn to walk away from useless conflicts. तो हमें सीखना होगा हर तरह के बेकार वाद विवाद से हट जाना। Then Isaac goes on to dig a third well. फिर इसहाक वो तीसरे कुएं को खोदता है। Now third time is the charm. Hallelujah. 3 नंबर जो है वो परमेश्वर का नंबर है, पिता पुत्र और Hallelujah. पवित्र आत्मा। कितने को समझ में आ रहा है? आप एक बार हार गए कोई बात नहीं, 2 बार हार गए कोई बात नहीं, तीसरी बार पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से Amen. प्रयास करना मत छोड़िए। Praise God. डोंट गिव अप। हार ना हालेलुया। मानिए। इफ यू फेल्ड द फर्स्ट टाइम, अगर आप पहली बार में सफल नहीं हुए डोंट गिव अप। तो निराश मत यू होइए। फेल्ड द सेकंड टाइम, अगर आप दूसरी बार में सफल नहीं हुए डोंट गिव अप। तो निराश मत होइए। इफ योर प्लान्स डिड नॉट वर्क अ थर्ड टाइम, अगर आपकी योजना तीसरी बार सफल नहीं होती है डोंट गिव अप। तो निराश मत होइए। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, डोंट गिव अप। हार मत मानिए और प्रयास करते रहिए, Hallelujah, because the word of God says, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह कहता the है righteous might fall 7 कि times, धर्मी हो सकता है 7 बार गिरे, but the Lord raises him up. लेकिन परमेश्वर उसे उठाते हैं। Hallelujah, don't give up. इसलिए हार मत अपने मानिए। बगल वाले को बोले, हार मत मानो, हार मत मानो।
आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चे फिर भी गलत संगति में हैं, बच्चे फिर भी पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहे हैं, हार मत मानो, प्रार्थना करते रहो। आप अपने घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, नशे के बंधन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप 1 साल 2 साल 3 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, हार मत मानो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि परमेश्वर ने एक निश्चित समय ठहराया है जब वो आपके छुटकारे को आपके जीवन में रिलीज करेगा। वही बच्चे परमेश्वर की महिमा कर रहे होंगे, हालेलुया। वैसी घर से परमेश्वर की स्तुति की आवाज आ रही होगी, उसी परिवार को परमेश्वर अपनी महिमा से तेजस्वी करेगा। हालेलुया, आमीन। डोंट गिव अप। हार मत मानिए। हारते वही है जब जो लोग निश्चय कर लेते कि हम हार गए, जो निश्चय कर लेते कि हम हारेंगे नहीं, वो कभी नहीं हारते। हालेलुया, प्रयास करते रहो। Isaac tries a third time. और इसहाक वो तीसरी बार वो कोशिश करता है, His servants came, और उसके नौकर आते हैं said, Master, we are so और वो discouraged. कहते हैं कि प्रभु हम लोग बहुत ही निराश हो गए हैं 2 times we worked so कि hard. 2 बार हमने इतनी मेहनत We की dug the well. और हमने कुएं को खोदा It was so hot. और इतनी गर्मी थी We were thirsty. और हमें प्यास लगी थी You know, the sweat was pouring out. और हमारे पसीने वो बह रहे We थे did not have food properly. और हमने खाना भी ठीक से We नहीं worked खाया so hard. और हमने इतनी मेहनत We की were so happy when the water came. और हम इतने खुश थे जब पानी आया, But then the enemy came and stole our blessings. लेकिन उसके बाद शत्रु आया और हमारे आशीषों को वो ले लेता Isaac है। said, Don't give up. और इसहाक कहता है कि हार मत मानो। If the Lord has said, I'm going to bless you, He will bless us. अगर परमेश्वर ने कहा है कि वो हमें आशीषित करेगा तो वो निश्चय ही हमें We have आशीषित seen His करेगा। goodness in the past. हमने उसकी विश्वास योग्यता और भलाई को पहले भी We देखा will see है His goodness again. और हम उसकी भलाई को फिर से देखेंगे। So the third time they dig the well और तीसरी बार जब वो कुएं को खोदते हैं and they find very good water there. और वहाँ वो बहुत अच्छे पानी के The, सोते को the देखते हैं place is very good. और वह स्थान वो बहुत ही अच्छा है And nobody comes to oppose them. और उनका विरोध करने के लिए कोई नहीं आता है। हालेलुया। 22 पद कहता है, तब उसने वहां से कूच करके एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया। सो उसने उसका नाम यह कहकर रहबोत रखा कि अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है हालेलुया। और हम इस देश में फूलेंगे फलेंगे। आमीन। रहबोत का मतलब होता है फैलने का स्थान। हालेलुया। रहबोत मीन्स अ प्लेस ऑफ इंक्रीज। रहबोत का मतलब होता है बढ़ने का स्थान। Hallelujah. Now, for Isaac, this is a physical and a spiritual place. और इसहाक के लिए भौतिक और आत्मिक स्थान है For every believer, it is a spiritual place और हर एक विश्वासी के लिए ये एक आत्मिक स्थान है which manifests in our worldly lives. जो हमारे जीवन में प्रकट होता है। So, I don't know in which place you are at this time. और मुझे ये नहीं मालूम कि आप किस स्थान में अभी मौजूद हैं। Maybe you are in Esek. हो सकता है आप ऐसे एक में हैं When people saw the glory of God on your life, जब लोगों ने परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में देखा they were jealous तो वो डाह करने लगते हैं and they started to contend with you. और वो आपसे वाद विवाद करने लगते हैं They started to try and block your progress. और वो आपके तरक्की को वो रोकने की कोशिश करते Maybe हैं। you are in Setna, हो सकता है आप सितना में हैं where enemy is trying to fight you, जहाँ पर शत्रु आपसे लड़ रहा है, where evil spirits are trying to fight you. जहाँ दुष्ट आत्माएं आपसे लड़ रही They हैं। want to surround you and stop you from growing. वो आपको घेर के रखते हैं और आपको बढ़ने से रोक रहे हैं। But I want to encourage you this evening. लेकिन आज की शाम में आपको उत्साहित करना चाहता No हूँ। matter with what situations you are facing, ये मायने नहीं रखता कि आप किस परिस्थिति में हैं, don't give up. हार मत मानिए, Continue to move forward. हमेशा आगे बढ़ते रहिए Continue to strive. और आप आगे बढ़ते रहिए, Continue to press forward. आगे बढ़ते रहिए, Because if you don't give up, क्योंकि जब आप हार नहीं मानते हैं, eventually you will come to a place तो आप फाइनली एक ऐसे स्थान पर आएंगे where there will be no opposition. जहाँ पर आपका विरोध करने वाला कोई God नहीं will होगा bring you to a place और परमेश्वर आपको ऐसे स्थान में लेकर जाएंगे where you will have room for growth, जहाँ पर आपके पास जगह होगा, जहाँ पर आप फैले, where you will grow and nobody will disturb you. जहाँ पर आप फैलेंगे और बढ़ेंगे और आपको विरोध करने वाला कोई You नहीं will होगा have peace within your territory. और आपके क्षेत्र में आप शांति को अनुभव करेंगे Hallelujah. And you will enjoy your blessings. और आप अपने आशीषों को एंजॉय करेंगे। Praise the Lord. हालेलुया। So after Esek, after Sitna, there is Rehoboth.
ऐसे एक और सिकना के बाद रहबोत है, a place of increase. और वो स्थान जहाँ पर फैलने का स्थान है। फैलने का स्थान है। हालेलुया। कोई मजाक कर रहा था कि जब मैंने हालेलुया किसी के लिए कहा कि तुम रहबोत के स्थान पे हो फैलने, तो जो पतला था वो मोटा हो गया। वो फैलने का स्थान वो नहीं। हालेलुया। कितनों को समझ में आया? रहबोत का स्थान है जहां पर आशीषें आपकी फैलेंगी। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। I pray that none of you will become fat and then come, मैं रहबोत पे आ गया। मेरी प्रार्थना है कि आप में से कोई भी मोटे होने वाले फैलेंगे नहीं और फिर मेरे पास आएंगे कि मैं फैल गया। Praise the Lord। लेकिन आप आत्मिक रीति से फैले, आपकी आशीषें फैले, हालेलुया, आमीन। आपका नाम बड़ा हो, आमीन। आपके प्रभाव का क्षेत्र बड़ा हो, आमीन। आपकी सीमाओं में शांति हो, आमीन। और आप ऊंचे स्वर से परमेश्वर की स्तुति करें और आमीन। कहें कि यहोवा विश्वास योग्य है, हालेलुया। यहोवा भला है, आमीन। जो वो कहता है वो करता है। आमीन। हालेलुया।